तो ये हमने फैक्टोरियल सीरीज का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट इंट मतलब कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और पास आर्ग्यूमेंट जो होगा वो भी इंटीजर होगा, तो आप इंटीजर ही वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बनाया हुआ है जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे मैंने टेम्प जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ है 1 से, और यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है और यहाँ पे टेम्प ही रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने स्कैनर बनाया हुआ है। स्कैनर जो होता है वो जावा यूटेल में होता है, ठीक है। जावा यूटेल की क्लास है स्कैनर। तो यहाँ पे आप स्कैनर भी लिख सकते हैं, मैं स्कैनर नहीं लिख रहा हूँ, स्टार कर रहा हूँ। सारी क्लासेस हो रही हैं, चलो ठीक है, मैं इसको स्कैनर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर जो है ये क्लास हमें मिल गई यहाँ पे, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब कि इनपुट में लूंगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये देखें। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? न्यू कीवर्ड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे मैसेज में प्रिंट होगा कि एंटर एनी नंबर, यूजर कोई सा भी नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो वो नंबर जो होगा नम में स्टोर होगा, ठीक है। नम जो है यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, जो फॉर लूप नम तक चलेगा, ठीक है। नम तक चलेगा तो नम हम जैसे कि आप समझ लें कि यहाँ पे हमने नम में जो है एंटर किया हुआ है, यूजर ने यहाँ पे क्या एंटर किया? 3 इंटर किया। ज़्यादा नहीं बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि समझाने में मुझे आसानी होगी। तो उसके बाद जो है आप खुद इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे नम में क्या आ गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आ गया नम में। और आई में क्या है? आई में है आपका, मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से कर लेता हूँ। आई में क्या है आपका? आई में है 1, ठीक है। आई में 1 और नम में क्या है? ये है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आई जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नम क्या है? 3 है। तो जब 3 नम जो होगा वो आपका नम तक चलेगा। तो नम तक चलेगा तो ये कंडीशन क्या है आपकी? ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आई क्या है? 1 है। तो ये 1 गया। 1 किसके पास गया? इसके पास, फैक्टोरियल सीरीज के पास। फैक्टोरियल सीरीज एफ जो है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था इस क्लास का। तो इस क्लास के नाम से हम इसके मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। ये कॉल कर रहे हैं हम इस मेथड को, इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट में हम क्या दे रहे हैं? आई दे रहे हैं। तो आई क्या है? वैल्यू है। वैल्यू कौन सी है आई की? 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया और नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ट्रू है, लेस देन नहीं है, ठीक है। इक्वल है तो लेस, सही है, ठीक है। तो इक्वल है तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1, क्योंकि टेम्प की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है। तो यहाँ पे 1 असाइन, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपकी वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई, और नम की वैल्यू क्या है? 1। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। टेम्प की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये सोल्व होके इसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो कंडीशन क्या हो गई? आई आई बढ़ के, आई बढ़ के क्या हो गया? सॉरी, नम की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई। नम की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट हो गई, सॉरी, डिक्रीमेंट हो गई। डिक्रीमेंट हो गई तो वैल्यू क्या हो गई? 0।
वैल्यू 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर, लूप से बाहर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1, तो वो जो 1 होगा वो रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इस कैब में आ जाएगा 1 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट भी, ठीक है, तो यहाँ पे 1, तो ये यहाँ वाला 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, तो फिर ऊपर गया लूप, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आई जो है 2 हो गया, आई 2 हो गया यहाँ पे, तो फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो समझ ले 2 गई, तो 2 गई ऊपर, तो यहाँ पे आ गई 2, तो ये अब लूप जो है 2 टाइम चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो रही है 1 से, याद रखना ये आप, 1 से, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 है, टेम्प की वैल्यू 1 है, तो टेम्प की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और नम की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या होगी 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी 2, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 2, और यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आ गई 1, तो यहाँ पे क्या होगी 1, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा 1, तो कंडीशन क्या है, फिर भी ट्रू है, तो यहाँ पे अब नम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, और टेम्प की वैल्यू क्या है, आपको पता है यहाँ पे पहले हो चुकी थी 2, तो यहाँ पे भी टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ पे अभी वैल्यू भी 2 ही है, मगर यहाँ पे इसका सम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2, फिर से 2 आ गया, क्योंकि 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, तो इसमें 2 आ गया और नीचे जाएगा और डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे आप देखें कि 0 वैल्यू हो जाएगी, 0 हो गई तो ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न, तो यहाँ फिर पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी इंक्रीमेंट, फिर 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो गई 3, तो फिर से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी 3, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जो है मेरी जो है इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है, नम की वैल्यू क्या है 3, नम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे टेम की वैल्यू 1 और नम की वैल्यू क्या हो गई 3, ये आप याद रखना, नम की वैल्यू 3 और आई की, ये जो है ये तो वैल्यू 1 ही है, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे टेम की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज है, पहली बार इसको हमने कॉल किया है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 हो गई, और नम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ से ऊपर आएंगे तो नम क्या हो गया 2, तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे टेम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा या 3 2 जा 5, ठीक है, हाँ सही है, नहीं नहीं नहीं, 3 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 6, वैल्यू क्या हो गई 6, वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ से रिटर्न यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नम 1 होगा, और यहाँ पे वैल्यू जो है 6 हो रही है, यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे ये जो 6 हुई थी, यहाँ पे फिर ऊपर आए तो फिर टेम की वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ से रिटर्न नहीं होती, फिर इसको कॉल करेगा, ठीक है ना, तो ये टेम की वैल्यू 6, और यहाँ पे 6 6 1 जा 6, और यहाँ से रिटर्न भी वैल्यू क्या होगी 6, तो यहाँ से रिटर्न हो गई 6, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 मैंने नहीं लिखा था पहले, जो 2 प्रिंट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे
क्योंकि ये हमारा तीसरी बार चला, तो यहाँ पे जो रिटर्न हुआ वो 6 हुआ, तो फिर यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया, तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो गई। ठीक है, 4 हो गई, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो हम इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने कंपाइल और रन कर दिया था। ठीक है, मैं फिर भी आपको ये कंपाइल कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कंपाइल और ये रन। ठीक है, तो हमने 3 इंटर किया था, ये देखें क्या आया, ये देखें आप, वैसा ही आउटपुट आया। ये देखें, ये 3 जो है हमने इंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे जो एलएन काट देंगे तो ये हमारा भी ओके हो जाएगा, तो ये लाइन पे ही मांगेगा। ठीक है, तो ये देखें लाइन पे ही आ रहा है, तो ये 3, ये देखें, तो आउटपुट आपने देख लिया। ठीक है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा प्रोग्राम समझा दूं। ये जो है हमने एक क्लास बनाई हुई है टूल्स की। ठीक है, टूल्स जिसमें हमने यहाँ पे आप इसको जो है कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही वही रख देता हूँ। ठीक है, तो इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम कैरेक्टर पहला पहला हम कैरेक्टर एंटर करेंगे और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो इफ में मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कैरेक्टर क्या बराबर है माइनस के, क्या प्लस के, या मल्टीप्लाई के, या डिवाइड के, या वाली रिमाइंडर के। ठीक है, तो उसी हिसाब से एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये इफ जो है आपको मैंने बताया हुआ है, तो इफ जो है ये सारी चेक होंगी, इफ जो है ये सारी चेक होगी, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए आप जो है इसको एल्स इफ कर दें। ठीक है, एल्स इफ कर दें, इसमें क्या होगा कि आपकी जो है एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा। जैसे कि आप इफ रख रहे थे तो सारी कंडीशनें चेक हो रही थी, चल एक ही रही थी मगर चेक सब हो रही थी। जैसे कि तीनों कंडीशनें ट्रू होती तो तीनों ही चल जाती इफ में, मगर एल्स इफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने फिर यहाँ पे मैंने आउटपुट का बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटर करेंगे जो भी नंबर, वो चेक करेगा कि क्या 0 से मतलब कि कम है या 7 के अंदर है, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो उसके बाद आएगा इसमें क्या 6 के बराबर है, जैसे कि 6 के बराबर होगा तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जिट का रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अदरवाइज एल्स चलेगी तो वन से लेकर जैसे कि मैंने एंटर किया नंबर 1 से लेकर 7 तक, कोई सा भी नंबर एंटर किया तो इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा तो एल्स चलेगी, एल्स चलेगी तो उसमें मैसेज जे ऑप्शन पेन में आएगा कि इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड, जैसे कि हमने इंटर किया 1 से लेकर 7 तक कोई सा भी नंबर इंटर किया तो इसमें आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ही अंदर आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इनपुट लिए हुए हैं। 2 इनपुट डायलॉग बॉक्स में आएंगे, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स में आएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मैंने इनपुट्स मैंने सिखाया हुआ है जी ऑप्शन पेन में शुरू वाली क्लासों में। ठीक है, तो ये वही काम हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू वो ए में हो रहा है और बी में, और यहाँ पे हम सिंबल बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है सिंबल भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल का नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ पे CHAR और यहाँ पे मैं
CH कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर। सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी इंटर करेगा यूजर सिंबल तो वो इसमें होगा, करे CH में, CH, CH, और यहाँ पे भी CH, ठीक है, और यहाँ पे भी CH। तो मैं आपको ये भी चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। नॉट फाउंड, चलो ठीक है, ये मैंने कहीं और सेव किया हुआ है, तो मैं फोल्डर वो ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये ओपन हो गया और यहाँ पे मैं CMDB ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जावा सी और यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया। तो ये कंपाइल कैन नोट, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे CH, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एरर कुछ नहीं होना चाहिए। कैन नॉट फाइंड सिंबल, मेरे ख्याल से तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो ठीक है, तो इसको जो है, इसकी क्लास ये मुझे मिल नहीं रही है, तो एक और तरीका है, मैं उसी को कर लेता हूँ। सिंबल, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इसमें असाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे एक और मेथड है, ठीक है, सिंबल, ठीक है। तो ये ये एक मेथड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को जो है वो हमें कन्वर्ट करके कैरेक्टर में देता है, ठीक है। तो फॉर लूप में मैंने ये आपको समझाया हुआ है, तो वो जैसे कि आपको इसमें समझने में की कोई तकलीफ हो रही हो तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आप जितना भी बड़ा स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, तो मैं आपको कंपाइल करके रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कंपाइल, और ये हमारा रन, ठीक है। ये देखें, इनपुट आ रहा है जी ऑप्शन पेन में, ठीक है। तो हमने जैसे कि 1 इंटर किया तो एडिशन, और वहाँ पे वैल्यू मांग रहा है आपको, ठीक है, 5 और 5, ठीक है। सिंबल बोल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं सिंबल में एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी दे रहे हैं, ये देखें, एडिशन की दे रहे हैं, और इसके अलावा मैं और कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, मगर आप ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़ीरो दिया हुआ है, ठीक है, ज़ीरो दिया हुआ है, तो ज़ीरो इंडेक्स वाला ही उठाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इंडेक्स बता रहे हो आपको इसको, ठीक है। इसको आप ये यहाँ पे इनपुट में ये सिंबल बता रहे हो, आप पहले तो ये पूरा स्ट्रिंग इसमें स्टोर होगा और यहाँ पे चेक होगा कि वो यहाँ पे कैरेक्टर में
मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए, जीरो इंडेक्स वाला, तो ये जीरो इंडेक्स वाला ये वाला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सही है, समझ गए। तो ये हमारा प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से आपने ये भी समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, और ये भी, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।